माहिर कानून जुबैर हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते। जुबैर साहब, ये बताइएगा कि ये फैसला एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से ये ट्रायल हुआ, जिस तरह से ये मुकदमा चला? जी, बिल्कुल ये फैसला एक्सपेक्टेड था और कल तकरीबन हर आदमी को ये पता लग चुका था कि आज ये होने जा रहा है और ये बिल्कुल जो डिज़ाइन्स गेम है उसके मुताबिक ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो अचीव नहीं किए जा सकते थे। उसकी ये रीज़न थी कि इन दोनों को आउट करना बहुत ज़रूरी था ताकि आने वाले दिनों में जो लोग पीटीआई के लोग आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं उनको पता लग जाए कि पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। जुबैर साहब, ये कहिएगा कि मामला कितना हसास था? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तो खिलाफ वर्जी हुई साइफर के मामले में। जी जी बिल्कुल। वो देखें, टेक्निकलिटीज पे जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये जजमेंट है और ये जब टाइम तब्दील होगा और फेवरेट्स चेंज होंगे तो शायद ये जजमेंट भी आगे जाके चेंज हो जाए। जुबैर हाशमी साहब, ये कहिएगा कि ये जो फैसला आया है इसका आप क्या देखते हैं इम्पैक्ट पीटीआई की हुकूमत पर? जो आने वाले इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके ऊपर कितना इस फैसले का इम्पैक्ट हो सकता है? डेफिनेटली इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आएगा पीटीआई के ऊपर एज ए पार्टी भी और उसके वर्कर्स पे भी, क्योंकि इस बात के बाद उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब जो बानी पीटीआई थे वो गेम में नहीं रहे हैं, तो लोगों का भी मोरल डाउन होता है और इस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर्स का भी होता है। इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आने वाला है और वो आपको आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। अभी से ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि लोग उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये जो है पॉलिटिकली और लीगली बहुत हैवी इम्पैक्ट इसका पीटीआई पे आएगा। जुबैर हाशमी साहब, एक तो नो डाउट के एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, एक सियासी मंजरनामा तब्दील होगा इस फैसले के बाद। ये कहिएगा कि जब हम इस केस की बिलखसूस बात करते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने ही वकील की जानिब से ना किया जाना जो है ये किस तरह एडवांटेज में जा सकता है? ये अब टू सोर्ड एज हो गया है इसका। अब ये चूंकि पीटीआई की स्ट्रेटेजी थी कि अपने वकीलों को हम पेश नहीं करेंगे ताकि हम टाइम गेन करेंगे, टाइम बाय करेंगे, तो उन्होंने वो स्ट्रेटेजी इसलिए इस्तेमाल की थी। आगे चल के ये इनका सॉलिड ग्राउंड हो सकता है अपील के अंदर कि भाई इसमें हमारे लोगों को तो क्रॉस ही नहीं करने दिया गया और जो डिफेंस काउंसिल थे वो मोटिवेटेड थे और वो उनका काम ही नहीं था ये तो हमारे अपने वकीलों को, एक्यूज्ड के वकील को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया गया। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा अपील में उनके लिए, बानी पीटीआई के। लेकिन जुबैर साहब, इनिशियल स्टेज पे जब आपकी मतलब इतना अहम मामला है, उसकी हेयरिंग हो रही है, इंतखाबात भी करीब आने वाले हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी जानी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो लीगल टीम है ना उसने इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने शुरू दिन से, मैं नहीं समझता कि कोई वाइज डिसीजन लिए हों और वाइज तरीके से अपने केसों को पैरवी की हो, अपने केसों को चलाया हो और जो उनको एडवाइस दी गई बानी पीटीआई को वो भी कोई इतना जबरदस्त किस्म की लीगल एडवाइस नहीं थी। तो इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि शायद उनकी बदकिस्मती रही है कि उनकी लीगल टीम ने कभी को कोई रिलीफ नहीं दिलाया हुआ। अच्छा जुबैर साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि लोग कहीं ना कहीं इस पार्टी को छोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जब कोई ऐसा एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है तो आम आवाम बहुत जज्बाती हो जाते हैं और वो उस पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? जी, नॉन हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें तो कभी भी कोई आम आदमी का इतना इफेक्ट किसी इलेक्शन में आया नहीं है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि कोई जो आम आदमी है वो इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेगा और कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिजल्ट निकल आएगा। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। पॉलिटिकली और लीगली पीटीआई नुकसान में है। ठीक है, तो जुबैर साहब ये कहिएगा कि जब ये मामला अभी अपील में जाता है तो और कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिस पर लिवरेज मिल सकता है बानी पीटीआई को या शाह महमूद कुरैशी को? टेक्निकली तो बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं। इसकी जजमेंट इसकी जब तफसीली सामने आएगी तो बेसिकली तो उसको देख के ही ये डिसाइड किया जा सकेगा। अभी तो सिर्फ इतना पता लगा है कि उनको 10-10 साल कैद की सजा हो गई है। अब जब तक इसकी तफसीली फैसला सामने नहीं आता तो उसकी प्लीडिंग्स को हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी टेक्निकली भी जो अच्छे वकील हैं वो बहुत सारे ग्राउंड और भी निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी सामने आ सकती हैं।